सर्वप्रथम तो आप भगवान का पहले जय जयकार कर लीजिए, विष्णु भगवान का। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए सभी देवताओं की जय। आज हम आए हैं सत्संग करने। तो इस सत्संग का तात्पर्य तो यही है, आप जानते ही हैं कि मतलब एकादशी व्रत है। हम हरि प्रबोधिनी एकादशी में आने का मतलब तो यही है कि हम भगवान विष्णु को जाने की जागरण कराने का मतलब यही है कि अपने अंतर मन में भगवान विष्णु का जागरण कराएं और हमेशा जपने की कोशिश करें, भजने की कोशिश करें, भगवान के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हरि प्रबोधिनी एकादशी का यही तात्पर्य है। और दूसरा तात्पर्य क्या है? भगवान विष्णु ने इसी दिन तुलसी माता से विवाह किया था। तुलसी माता से विवाह किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, कारण क्या बना, इसके बारे में मैं सुना देती हूँ, थोड़ा सा सुनिए। एक बार की बात है, एक राक्षस था, वो जालंधर नाम था उसका, बहुत बड़ा राक्षस था। उससे सभी लोग हार चुके थे, सभी देवी देवता सब हार चुके थे। तो सब लोग जब हार गए, कोई चारा नहीं चला, सब पर विजय प्राप्त कर लिया। हो कहीं भी उसको ऐसा नहीं था कि मतलब कोई भी वंचित हो, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। सब देवी देवता उनके अनुमति से चले लगे, उसी के अनुमति से सभी चलने लगे। अब कोई अपने मन से सांस भी नहीं ले सकता था, इतना बड़ा वो प्रतापी था, इतना बड़ा दैत्य था कि उसने सबको अपने कब्जे में कर लिया। जब अपने कब्जे में कर लिया तो सभी देवता जब परेशान हो गए तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, इसका वध कैसे हो, इसको अगर नहीं ये मारा जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग तो धरती पर विचरण करेंगे, हमारा कैसे क्या होगा। भगवान विष्णु को भी चिंता हुई, क्योंकि भाई वो जगत के पालक हैं, तो उन्हें चिंता नहीं होगी तो किसको होगी। उन्हें जब इतनी बड़ी चिंता हुई कि ऐसा है कि कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोई उपाय किया जाएगा। तो भगवान विष्णु ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता क्या चला कि इसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा इतनी बड़ी तपस्विनी थी, इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि उसके तप के प्रभाव से उसको कोई मार नहीं पा रहा था। अब जब उसके इतना बड़ा तप, भाई कोई पतिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती है। अब इधर उधर ताका झाकी करने वाली नारियां थोड़ा कुछ कर पाएंगी जो अपने पति में अनुरक्ति रखेंगी वही कुछ कर पाएंगी। तो अब उसके तप के प्रभाव से जालंधर की आयु बढ़ती जाती थी, उसे कोई मार नहीं पाता था। भगवान विष्णु हजारों वर्ष तक युद्ध किए लेकिन उसको मार नहीं पाए। जब उन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं कुछ निकला कि न वो हारता था और न पराजित होता था, न मरता था, दोनों बातें नहीं होती थी, न जीतता था। भगवान से भाई कौन जीत पाएगा, लेकिन हारता भी नहीं था। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी। अब बुरी समस्या हो गई देवताओं के सामने। जब देवताओं के सामने इतनी बड़ी समस्या हो गई तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसके बारे में हम पता लगाएं कि कारण क्या है, कौन सा ऐसा दैत्य है कि जिसको हम नहीं पराजित कर पा रहे हैं, हम नहीं संहार कर पा रहे हैं, इसके अंदर है क्या। तो भगवान ने जब ध्यान लगाया तो पता चला कि ये तो इसकी नारी के तप के बल से ये चल रहा है। अब इसके तप को भंग करना होगा। तब भगवान विष्णु ने छल किया, भगवान विष्णु ने भी छल किया उसके साथ। और वो पूजा पाठ करती, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी परम भक्त थी वृंदा। जब पूजा पाठ करती, अपने पति में अनुरक्ति रखती, हर प्रकार से अपने पति को भगवान समान पूजा करती और उसी की आज्ञा से सारे कार्य करती। इस तरह से उसका जीवन था।
जब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब ये मरेगा नहीं, युद्ध में चला गया, तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के आते हैं और वृंदा के साथ संयोग करते हैं। और वृंदा समझ नहीं पाती है। जब वृंदा समझ नहीं पाती है तो अपने पति के समान उनसे व्यवहार कर लेती है। तो जब पति के समान व्यवहार कर लेती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, और जो पतिव्रता धर्म उसका नष्ट होता है त्यों उसका पति जालंधर मारा जाता है युद्ध में। तो इस प्रकार जालंधर की मृत्यु हो जाती है। तब जालंधर की जब मृत्यु हो जाती है तो वृंदा भाई एक तपस्विनी नारी, भगवान को भी वो अंकुश में ले सकती है भाई, वो तो देवी स्वरूप थी ना। उसने तुरंत क्या किया, भगवान विष्णु जब पता लगा उसको कि भगवान विष्णु हमारे साथ छल किए हैं, हमारे पति के रूप में आकर के उन्होंने हमको छला है, उसने श्राप दे दिया। उसने श्राप दे दिया कि जाइए आप पत्थर का हो जाइए। जब भगवान विष्णु को श्राप दे देती है तो भगवान विष्णु तो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देवियों के बस में भगवान भी नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा श्राप मत दो देवी, बहुत अनर्थ हो जाएगा। सारे देवता उनके पक्ष में बोलने लगते हैं कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, जब भगवान पत्थर के बन जाएंगे तो पालन पोषण इस संसार का कौन करेगा, कैसे क्या होगा, इनका कार्यभार संभालेगा कौन। इस प्रकार सभी देवता अनुनय विनय करने लगे वृंदा से। तो जब वृंदा से अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। कहा प्रभु ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ अगर ऐसी बात है, किंतु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा पति मारा गया है तो भगवान ने कहा कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं जिंदा कर दूँ, अगर तुम्हें इतना कष्ट है तो मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूँ। लेकिन वो पतिव्रता नारी, तपस्विनी नारी थी, उसके मन में लालच नहीं था, लोभ नहीं था। उसने कहा नहीं प्रभु, जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपके भक्ति में अनुरक्ति चाहिए। मैं जितने जन्म जन्मों आपकी भक्ति में लगी रहूं और आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यही कह करके वो अपने पति के साथ सती होने चली जाती है। जो उसकी लाश जलती है तो उसी के साथ सती हो जाती है। जब सती हो जाती है तो उसका जब अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो जलाया जाता है लाश, तो उस लाश का जो राख था, उसी राख पर जब संसार में और एक पौधा का उत्पन्न होता है तो उस पौधे का नाम क्या होता है, माता तुलसी। तो भगवान ने उनसे कह दिया था वृंदा से कि तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया है, किंतु मैं एक वरदान भी तुम्हें देता हूँ कि तुमने हमारे चरण में प्रेम मांगा है, भक्ति मांगा है, इसलिए हे वृंदा मैं तुम्हें अपने सिर पर स्थान देता हूँ। अगर कोई मेरी पूजा होगी, मेरा भोग लगेगा, अगर तुम्हारी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ेगी तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु उसको दे देते हैं। सब देखा कहीं बाबा भी नहीं तो देखो पन्नी में पन्नी में उसको दे देते हैं आशीर्वाद। और जब वृंदा जल जाती है और जब वो पौधा उगता है तो भगवान विष्णु उनको पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जब मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो शालिग्राम रूप में वो पत्थर के हो जाते हैं। तो इस संसार में पत्थर के रूप में जब भगवान आते हैं तो वृंदा तुलसी के रूप में आती हैं। तो उन्हीं का दोनों का विवाह होता है और इसी दिन होता है जो कि आज एकादशी का दिन है। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में वृंदा से तुलसी के रूप में माता तुलसी से विवाह करते हैं। और हम उनके अगर जो भी भक्त उनके इस विवाह उत्सव को मनाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य की सामग्री चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, उनको सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी करें और भगवान की भक्ति करते हुए मनोवांछित फल की प्राप्ति करें और भगवान विष्णु की जय जयकार करें। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।